हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन के बारे में। उसमें हम आपने पहले क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में बता दिया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, और स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बताया था, जिसमें जैसा कि स्लोप क्या होता है हमने आपको बताया था। किसी भी लाइन का इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है स्लोप, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें हमने एक तरीका वो डिस्कस भी किया था, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट के भी दो तरीका होता है, जब एक्स इंटरसेप्ट दिया हो और जब वाई इंटरसेप्ट दिया हो, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन फाइंड करने के और भी तरीकों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को और कितने डिफरेंट तरीकों से फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो चलिए आज का हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसे हम यहां पे लिख देते हैं पहले पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म कहने के नाम से ही क्लियर है कि हमें पॉइंट पता होगा और स्लोप पता होगा। ओके, तो बच्चों चलिए हम एक लाइन एज्यूम करते हैं। ओके, अब एज्यूम करिए एक लाइन है जिससे एक पार्टिकुलर पॉइंट पी लाइन कर रहा है। पी आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ओके, और साथ में क्या पता है, स्लोप पता है, ठीक है। और हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ कुछ इस प्रकार है। अब इसे ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका लाइन है, ठीक है, यहाँ पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया गया हुआ है x1, y1, ठीक है। और इसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप हमको पता है। मान लीजिए यहाँ इस लाइन का स्लोप क्या है, m1, ठीक है, आपका स्लोप m पता है। तो इसे देख ही लेते हैं, लेट p x1, y1 लाइज और लाइन, इसे नाम दे दीजिए लाइन का ab। लाइन का नाम क्या दे दिया हमने, AB दे दिया। लेट P x1 y1 lie on the line AB and slope of line that is m बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, आपको दो इंफॉर्मेशन पता है। पहला इंफॉर्मेशन है कि पॉइंट्स पता हो, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या, इस लाइन का स्लोप पता हो। ओके, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके, और इक्वेशंस क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ओके, इक्वेशन होता है क्या, किसी भी वेरिएबल पॉइंट और फिक्स पॉइंट, मतलब अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए P x और y तो हमारा नोन क्वांटिटी है, पता है। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स होगा, हमारे कुछ कोऑर्डिनेट क्यों है x y है। x y हमारा क्या हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया। ओके, अब इस वेरिएबल पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट के साथ जो रिलेशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, आप लोग जानते होंगे टू पॉइंट फॉर्म, जैसे कि अगर दो पॉइंट हमारे x1, y1 हो और x2, y2 हो, ओके, और हमें इसका स्लोप फाइंड करना हो, मान लीजिए सपोज दैट, तो इसका स्लोप क्या होता था, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ओके, हमने आपको बताया था। तो देखिए इस लाइन में भी हम लोग क्या करेंगे, हम दो पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग x1 y को मान लेंगे, दूसरा पॉइंट x1 y1 को मान लेंगे, और m जो हमारा क्या स्लोप है। ओके, एज वी नो m इक्वल टू क्या होता है, y minus y1 नहीं होगा ना, और x minus x1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m into x minus x1 हो जाएगा y minus y1, ठीक है। अब इसे रिप्लेस कर दीजिए तो y minus y1 m into x minus x1। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, ओके, ठीक है, यही हमारा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके,
सॉरी एक्सप्रेशन इक्वेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन किसी और को बोलते हैं जब नॉट इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू एनसीडी है, इक्वेशन है, ओके। तो यह जो इक्वेशन आया है, ओके, यह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और यह फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कब कर पाएंगे, जब हमें स्लोप पता हो और एक पार्टिकुलर पॉइंट पी पता हो, तब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, इस मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन मेथड्स के हेल्प से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ओके। तो चलिए इससे पहले तो इरेज करते हैं। बच्चों तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, find the equation of the line, find the equation of a line, ठीक है। slope is 1/3 and line passes through 2, -3, ओके। देखिए बच्चों, इसमें आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए क्या दिया गया हुआ है कि स्लोप पता है 1/3 है और जो लाइन है किससे पास कर रहा है, 2, -3 से पास कर रहा है। तो आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे इसके सॉल्यूशन को कैसे, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, ओके। बच्चों तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। किसी लाइन को जब क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ ले, ताकि इससे आपको यह पता चल जाए कि क्वेश्चंस में हमें क्या क्या मिल रहा है, ओके। तो और एक बात और, जब भी आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ओके, तो एक रफली ग्राफ जरूर ड्रॉ करिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या है, ओके। और देखिए लाइन कहां से पास कर रहा है, 2, -3 और 2, -3 किस क्वाड्रेंट में लाई करें आपको, फर्स्ट ए फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां 2, -3 दे दीजिए। और एक लाइन देखिए 1/3 है ना, 1/3, तो ये लाइन ऐसा होगा, ठीक है। तो गिवन क्या क्या आपको पता है बताइए। स्लोप पता है आपको, दैट इज m इक्वल टू 1/3 एंड लाइन पासेस थ्रू, लाइन अब कहां से पास कर रहा है, 2, -3 से पास कर रहा है, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो, in point flow form क्या जानते हैं, प्रोसेस क्या होता है, y - y1 having to x - x1, ओके बच्चों। इतना तो आपको पता है, हमने भी जस्ट डिस्कस किया था। अब हमारा देखिए y तो हमारा वेरिएबल है, y को y नहीं लेंगे, y1 का यूज क्या है, -3, तो -3 हो जाएगा। n क्या दिया गया बच्चों, 1/3, ओके। स्लोप में 1/3 दिया गया हुआ है
x माइनस और x का करने को हमें 2 दिया है, x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो डिवीजन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y प्लस 9 यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब आप सारे इक्वेशंस को राइट हैंड साइड से करिएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे आप कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज required equation. This is required. Okay, तो इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो है x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पॉइंट्स फ्लो फॉर्म का यूज करते हुए गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, और फाइनल आंसर भी हमारे सामने आ गया। ओके, तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी मतलब स्लो पॉइंट फॉर्म मेथड पे ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की ओर मूव करेंगे। ओके, तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसे इरेज करते रहे पहले। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। उनमें हमने फर्स्ट मेथड को डिस्कस किया है कि जब स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, यह हमारा क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उसमें इंटरसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ओके, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें, आपको आज के वीडियो उसके बाद और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और इस वीडियो में आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके डाउट्स को दूर करने की हर एक कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through 1,1. Okay, find the equation of a line which passes through 1 and 1 and makes an angle with the x-axis with the x-axis such that sin theta equal to 1/3। ठीक है, मेक्स एन एंड यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दी, एक्यूट एंगल। ओके, मेक्स एन एक्यूट एंगल। ठीक है, कि हम आपको इसे समझा रहे हैं, कह रहा है क्या कि एक लाइन है। ओके, हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट 1 से पास कर रहा है। ओके, और जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और वो एंगल इस प्रकार है। ठीक है, खास बात वो एंगल क्या हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एंगल बना एक्यूट एंगल बना रहा है और इस प्रकार बना रहा है कि sin थीटा का वैल्यू 1/3 के बराबर है। तो हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों याद रखिएगा, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखें ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। ओके, और देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1 1। ओके, तो पॉइंट हमें 1 1 से पास कर रहा है और हमने आपको जस्ट बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में कोई भी कुछ चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, एनीथिंग। ओके, रफ मतलब जरूर ड्रॉ करेगा। ओके, तो हम एक रफ ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट आपका 1 1 है, तो फिर से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, और एंगल क्या बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। तो एक्यूट एंगल है तो कैसा होगा? जरूर फिर से ऐसा होगा। पॉइंट यहां पर है, ठीक, ये पॉइंट भी है राइट साइड। तो देखिए लगता है कि एक्यूट एंगल है, एंगल से तो कम है, फिक्स है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1 1, ठीक है। तो गिवन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 1 1 एंड लाइन makes an angle theta, makes an angle theta, ठीक है। तो बच्चों देखिए एंड साइन थीटा का वैल्यू 1/3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है और हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। ओके, tan थीटा का मतलब क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। ओके, तो अगर आपको m पता है तो मतलब क्या पता होता था? tan थीटा का वैल्यू पता होता था। ओके, और हमें तो यहाँ क्या नहीं मिला है? sin थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? tan थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो sin थीटा के केस में क्या होता है? हाइपोटेनस थीटा मान लेते हैं, ये 1 है, ये 3 है, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? 2√2 है। अब इसे फाइंड कर लीजिएगा तो हमें tan थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1/2, ठीक है। मतलब आपको क्या पता चल गया? स्लोप पता चल गया। यहाँ स्लोप भी लिख लीजिएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1/2। ओके, अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या हो जाएगा आपका? y minus y1 m into x minus x1। ओके, अब x1 y1 आपको तो पता है क्या हमारा पॉइंट है? 1 1 गिवन है। ओके, तो x1 और y1 की जगह 1 1 पुट करेंगे और m हमारा कितना दिया गया है? स्लोप का वैल्यू 1/2√2, तो उसे हम पुट करेंगे तो y minus 1 1/2√2 और क्या हो जाएगा? x minus 1। इसे जब फिट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2√2y minus 2√2। ओके, यह हो जाएगा x minus 1। ओके, तो आई होप आपको इतना इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, सिंप्लीफाई करने पे तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हम करते हैं कि दोनों टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा x minus 2√2y। देखिए यहाँ पे 2√2 है, प्लस में राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, और -2√2 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2y 2√2 minus 1। देखिए माइनस 1 तो पहले से ही था। ओके, तो यह जो आया है दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमारा जो इक्वेशन हमसे जो पूछा गया था वही हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, और हमारा फाइनल आंसर क्या आया है? x minus 2√2y plus 2√2 minus 1 equal to 0। ओके, तो आई होप आपको ये इस क्वेश्चन के भी सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, कैसे हमने इस क्वेश्चन को
सॉल्व किया है। ओके, तो बच्चों याद रखिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट बात था कि tan स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा से होता है। ओके, और हमें अगर sin थीटा दे दे, cos थीटा दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का रेशियो फाइंड करेंगे और फिर tan थीटा पता चल जाने का हमें स्लोप पता चल जाता है। ओके, और स्लोप पॉइंट फॉर्म जो होता है हमारा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमारा इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू n इनटू x माइनस x1। ओके, और जब हमें यह पता चल गया कि हमें स्लोप भी पता है और गिवन पॉइंट्स भी हमें पता है 1,1। ओके, तो इन आधार पर हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन स्लोप पॉइंट फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर करेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट हमारा है 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो पहले बार वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट कांसेप्ट को सीखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट कांसेप्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं इसे वर्बली, उसके बाद हम आपको लिख के भी बताएंगे। तो मान लीजिए आपका एक लाइन है। ओके, और उस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा था। ओके, तो एक लाइन है जिसपे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और आपको वहां 2 ही पॉइंट दिया गया हुआ है। ओके, P and Q, और जिसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है x1 और y1, x2 y। ठीक है, और आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता था, इक्वेशन फाइंड करने का y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m और m का वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं। 2 पार्टिकुलर पॉइंट पता हो तो 2 पार्टिकुलर पॉइंट्स अगर पता हो आपको तो उनके स्लोप क्या हो जाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमने अगला जो कंसेप्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी काफी मिलता जुलता है। ओके, मतलब आप देखिएगा कि सारा का सारा कंसेप्ट एक दूसरे से रिजेबल करता है। ओके, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको पॉइंट स्लोप था और उसमें से 2 पॉइंट था। ओके, तो चलिए इसे हम समझते हैं, पहले इसे मैं इंग्लिश कर लेते हैं। तो हमारा जो मेथड है उसका नाम है 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो बच्चों ले 2 पॉइंट ले P पर x1 y1 एंड Q पर x2 y are 2 points lie on the line, lie on the line। मान लेते हैं कोई लाइन AB है जिसपे 2 पॉइंट्स आपके P और Q क्या है, लाई कर रहे हैं। इसे ग्राफ के लिए भी समझते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x x' y' और y। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन लाइन, जो लाइन AB है इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, AB नाम दे दे रहे हैं। नाम कुछ नहीं दे सकते। 2 पॉइंट आपका, एक पॉइंट P है x1 y1, एक पॉइंट Q है x2 y। ठीक है, बस आपको 2 पॉइंट्स ही पता है और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। ठीक है, अब हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे हम प्रीवियस मेथड से भी समझ सकते हैं, किसी और मेथड से भी समझ सकते हैं। ओके, तो बच्चों बात, अगर आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल्स का कोई ट्रायंगल है, पार्टिकुलर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया आप किसी भी मेथड से निकालिए, अगर आपका मेथड सही है तो एरिया सही ही आना चाहिए। ठीक है, सेम कंसेप्ट को आप इस लाइन पे लगाइए। ओके, और इस लाइन पे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, आप किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप निकालिए और फिर अदर 2 पॉइंट का स्लोप निकालिए, आपका तो स्लोप सेम ही आना चाहिए अगर लाइन सेम है तो। ओके, तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे कंपेयर करके। तो पहले देखिए क्या है हमारा कि 2 पॉइंट है और हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो
ठीक है। और इक्वेशन का डेफिनेशन में क्या होता है, इक्वेशन होता क्या है, फिक्स क्वांटिटी का वेरिएबल क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप। हमारा दो पॉइंट फिक्स्ड है, एक वेरिएबल क्वांटिटी हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं क्वांटिटी हमारा यहाँ पे r है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। अब देखिए तो पी आर क्यू क्योंकि एक ही लाइन पे है तो पी आर का स्लोप निकाले और आर क्यू का स्लोप निकाले, सेम आना चाहिए। ओके, तो लिखेंगे पहले सिंस पी आर एंड क्यू आर कोलिनियर therefore ठीक है, स्लोप ऑफ पी आर इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या करते हैं पी क्यू, स्लोप ऑफ पी आर का स्लोप होगा और पी क्यू का स्लोप क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। क्लियर है। तो अब देखिए पी आर का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन। क्लियर। और पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। देखिए बच्चों कोऑर्डिनेट्स मतलब जो आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, दो पॉइंट अगर मान लेते हैं x1 y1 हो, ठीक है, और x2 y2 आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइन है तो स्लोप ऑफ ए क्या हो जाता है, हमने आपको जस्ट डिस्कस किया था कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ओके, तो यहां भी हमने पीआर में भी क्या किया है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 किया है, और जब pq का भी स्लोप निकाला है तो क्या किया है y2 माइनस y1 मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ओके, तो इस प्रकार हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया है और हमारा इक्वेशन जो ये लाइन ए बी है उसका इक्वेशन फाइंड कर लिया है। ओके, और हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ओके, तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। बच्चों देखिए यहाँ जो y1 है यहाँ x1 है, इसके जगह आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं y माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x2। पर हाँ अगर यहाँ y1 ले ले तो हमें यहाँ x2 भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ y1 y2 ले ले और वहां पे x1 ले ले तब गलत हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं और हमें जो इक्वेशंस मिलेगा सेम लाइन का इक्वेशन मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट फॉर्म के केस में आपको अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स पता हो तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम वहां पे बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली हम लोग लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये थोड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। तो अगर आपको इसे समझने में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ओके, इसके लिए हमें दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ जाए तो बनाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस मेथड पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और देखेंगे कि इस मेथड की हेल्प से कैसे हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इससे पहले इरेज करते हैं।
तो चलिए अब हम टू पॉइंट फॉर्म जो अभी हमने मेथड सीखा था, टू पॉइंट फॉर्म, उसी मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through 1, -3 and 3, ठीक है, and also find the length of y intercept. ओके बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। हमें तो सबसे पहले दिया गया है कि कोई लाइन है जो किसे किसे पास कर रहा है, 1, -3 से पास कर रहा है और साथ में 3, 2 से भी पास कर रहा है। ओके, आप लाइन का जो क्वेश्चन इजीली फाइंड कर लीजिएगा। और हमने फर्स्ट मेथड बताया था आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो आपको उसी पे क्या करना है कि आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यू फाइंड द लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें बताइए कि हमारा एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या होगा और लाइन का इंटरसेप्ट क्या होगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा और y इंटरसेप्ट का भी फाइंड कर लिया होगा और साथ में लाइन इक्वेशन भी फाइंड कर लिया होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। बच्चों तो देखिए, हम क्वेश्चंस में पहले जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। ओके, तो क्वेश्चंस में हमें दिया गया हुआ है कि जो लाइन है पासेस थ्रू 1, -3 एंड 3। ओके, तो इसका एक रफली ग्राफ कैसा होगा ग्राफ को देखिए। 1, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और 3 कहां होगा आपका, यहां इस क्वाड्रेंट में होगा। तो जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है, यहां होगा ना। तो ये आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन है। हमने एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर दिया है और y इंटरसेप्ट जो है हमारा ये है। ओके, हमें इसी y इंटरसेप्ट का लेंथ फाइंड करना है। हमने भी रफली ग्राफ ड्रॉ किया है, हम ये नहीं बन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, as we know from 2.4 इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन विल क्या होगा वो देखिए बच्चों, ये हमारा x1 है या y1 है या x2 है और ये y2 है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसे लिख देते हैं y - y2, y2 - y1, x2 - x1 और होता है x - x1, चूंकि x - x, ठीक है।
अब देखिए हमारा ये x1 सॉरी x2 है y2 है, तो y माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस -3, ये हो जाएगा 3 -1 और हो जाएगा x माइनस 3। देखिए हम जस्ट यहाँ वो हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, हम यहाँ पे x2 y2 का वैल्यू और y1 y2 का x1 y1 का वैल्यू पुट किया और तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने का हमें क्या मिलेगा y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, x माइनस 3। अब इसे इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2y माइनस 4। ओके, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 5x माइनस 15। अब सारे पार्ट्स का लाइन चेंज कर मतलब साइड चेंज करते हैं, इन दोनों तरफ साइड दोनों तो 2y माइनस 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5x माइनस 2y माइनस 15 प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए 2y प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस 4 था तो प्लस 4 हो गया। ओके, सिंपलीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा 5x minus 2y, okay, minus 11 equal to 0। क्लियर है, minus 11 equal to 0। तो this is required equation, हमें तो पहले इक्वेशन मिल गया, ये फाइंड करना था। This is required equation, ठीक है बच्चों। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के काफी तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब हमें y इंटरसेप्ट पता होता है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका क्या है कि जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वहां पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें y का इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। ओके, तो हम आपको इस लाइन से कंपेयर करते हैं। एज वी नो y इक्वल टू mx प्लस c वाले से मतलब बनाते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। क्या हो जाएगा 2y को उस तरफ भेज देते हैं तो मिलेगा 2y इक्वल टू 5x माइनस 11। देखिए हमने सिर्फ 2y को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5y माइनस 11। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5/2x। देखिए हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया माइनस 11/2। ओके, तो m का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इससे कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा 5/2 और इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या मिलेगा -11/2। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं y इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारा -11/2 इक्वेशन में लिखा था। ओके, तो इस बार हमने लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर लिया और इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया और उनके इंटरसेप्ट फाइंड किया। ओके, तो इस प्रकार हमने अभी दो मेथड्स को सीखा। पहला हमारा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा हमारा था टू पॉइंट फॉर्म और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। ओके, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीनों के बेस हमने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, तो आप इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अभी और भी मेथड्स है काफी, जैसे कि इसके बाद हम लोग सीखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर सिंपली उसे इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इंटरसेप्ट मतलब प्लूरल होता है, मतलब दो ही मैक्सिमम तो दो ही इंटरसेप्ट यहाँ पे हो सकते हैं, या तो एक्स इंटरसेप्ट होगा वाई इंटरसेप्ट होगा। ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा कि जब हमें सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट ही पता हो, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। और उसके साथ में पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म के बाद, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अगर इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको इन तीनों पे अच्छे से कमांड कर लेना। ओके, अगर इन तीनों से रिलेटेड तीनों मेथड जो अब तक हम लोगों ने बता दिया है, हमने बताया है, उन मेथड पे से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट राइट सिंगल नोटबुक, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब तक बच्चे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप, दूसरा हमने पढ़ा 2 पॉइंट, तीसरा हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, अब हम इन तीनों को बेस पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले तो इसे इरेज कर दे, उसके बाद हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइंड ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which find the equation of a line whose y intercept is +4 ठीक है, y इंटरसेप्ट आपका क्या है? +4 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा +4 एंड passes through 3, -4। ठीक है, एंड also find x intercept, also find x intercept। ठीक है बच्चों, तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्या क्या पूछ रहे हैं। आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें आपको y इंटरसेप्ट पता है क्या है? 4 है, और वो लाइन जो है कहां से पास कर रहा है? 3, -4 से पास कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक लाइन का इक्वेशन भी पहले फाइंड करना है, साथ में आपको x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये जो क्वेश्चन है तीनों बेस्ड है। ओके, पर इजी है, आप इसे इजी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखा है। ठीक है, हमारा पहले वीडियो देखे हैं तो ये आपसे इजी बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हमें दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच y इंटरसेप्ट इज 4। ठीक है, हमें y इंटरसेप्ट +4 पता है। इसका मतलब क्या होता है कि y यहां जो है, देखिए इसे रफी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? +4 है, मतलब यहां पे। ठीक है, तो एक पॉइंट जब y इंटरसेप्ट है तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 0,4 हो जाएगा। ओके, मतलब लाइन किससे पास कर रहा है? 0,4 से पास कर रहा है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 3, -4 से, क्या? एंड पासेस थ्रू पॉइंट 3, -4। क्लियर है? तो 3, -4 तो फिर से किस कोऑर्डिनेट में होगा? 3, -4। अब लाइन किससे पास कर रहा है? क्लियर है? अब हमें क्या पता करना है? स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों? 4, यह 4 है ना, -4, 0 -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8/-3। ठीक है, तो स्लोप लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m = हो गया हमारा -8/3। ठीक है, अब हम किसी को x1 y1 मान सकते हैं, किसी को x2 y2 मान सकते हैं। ओके, हम इसे x1 y1 मान लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या होता था? y - y1 m × x - x1 यह होता है। तो y देखिए, तो y1 हमारा क्या है? 4 है, m का वैल्यू क्या है? -8/3 और x - 0। देखिए यहां हमारा क्या है? x इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है,
ये हमारे इधर क्या आ जाएगा 3y, ठीक है, -12 इक्वल टू -8x, ठीक है। जब इसे इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वेशन क्या मिलेगा 8x + 3y - 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। और हमें इक्वेशन के साथ साथ क्या फाइंड करना था, एंड आल्सो फाइंड x इंटरसेप्ट, ठीक है। हमें ये इंटरसेप्ट इसका ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए जब ये x इंटरसेप्ट है, मान लेते हैं इसका पॉइंट क्या होगा, अल्फा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट अगर x इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है, वही अल्फा का लेंथ अल्फा फाइंड करना है, क्लियर। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो क्या होगा लाइन लेट for x इंटरसेप्ट, ठीक है, लेट उस पॉइंट को हम मान लेते हैं अल्फा 0, ओके। देन लाइन मस्ट पासेस थ्रू क्या होना चाहिए, अल्फा 0 से पास करना चाहिए, क्योंकि हमें x इंटरसेप्ट का लिमिट फाइंड करना है, ओके। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे x और y की जगह। एक बात बच्चों कि अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अल्फा 0 को हम पुट करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 अल्फा + 3 × 0 -12 इक्वल टू, देखिए x अल्फा + 3 × 0 -12, ओके। यह तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 8 अल्फा का कितना मिल जाएगा 12 के बराबर, ओके। अल्फा का कितना मिल जाएगा 12/8, मतलब 4 2 से 8 4 3, ठीक है। तो अल्फा का कितना मिल गया 3/2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमारा 3/2 0 हो जाएगा, नियर इसके क्या लिखेंगे नियर 4 x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 3, ठीक है। हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया था। हमारा इक्वेशन क्या था 8x + 3y - 12 = 0, और हमारा x इंटरसेप्ट क्या आ गया था 3/2, ओके। तो आई होप आपको यह कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हमने यहाँ पे कांसेप्ट में कैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पहले स्लोप फाइंड किया है, कैसे इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई किया है, उसके बाद हम लोगों ने उसके कोऑर्डिनेट्स को पुट करके उस x इंटरसेप्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट्स हो, ओके, किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को, कैसे स्टेट लाइन के इक्वेशंस को अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमारा आएगा नॉर्मल फॉर्म आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।